आपको बताना चाहेंगे कि पंजाब से मुर्रा, नीली रावी, एचएफ, जर्सी, साहिवाल, गिर, राठी नस्ल की गाय और भैंस बेचकर भारत के दूसरे राज्यों में जा रही है। इससे देश भर में दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। इसी कड़ी में जिक्र कर रहे हैं रायरंगपुर, मयूरभंज, उड़ीसा के रहने वाले कृष्णा स्वामी जी की, जो कि अपने जीवन के 7वें दशक में है। इनकी उत्कल डेयरी किसानों के लिए एक उदाहरण है। कितनी एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास? एग्रीकल्चर लैंड में बस 5 एकड़ करीब सर। 5 एकड़। और ये जो आपने ये सल्तनत खड़ी की है जी, तो ये कितने रकबे में है? एरिया कितना? ये आपकी 60 डिसमिल है। अच्छा, 1-2 डिसमिल कम, 60 डिसमिल है। 60 डिसमिल। जब आपने शुरुआत की थी जी, तो उस समय कितनी गाय थी? हम शुरू तो किए थे वो घर की 2-3 गाय से, देसी गाय से। उसके बाद हम 81 में लोन अप्लाई किए थे। कितना? 87,000 रुपये हुआ था मेरा फाइनेंस। 81 में 10 गायों पे। 87,000? जी, 10 गायों पे? जी। अच्छा, तब गाय कितने की थी? गाय 4,000, 5,000, 3, 4,500, 87 5,000। में? हाँ, 81 में? 81 में मैंने बढ़िया गाय मिल जाती थी। बढ़िया मिल जाती हाँ, थी। 5,000, 7,000 में मैंने एकदम बढ़िया, मैंने 15, 18, 20 लीटर की, 25 लीटर गाय मिल जाती थी। अच्छा, कितना दूध देने वाली? बोले ना 15, 20, 22, दे 25 देती तक भी। हाँ, 7,000 तक की तो गाय, फिर 20 लीटर की प्लस। उसमें फिर आपने क्या खड़ा किया उसमें, उस जो लोन करवाया उससे, जो लोन आपने लिया है कैश हाँ, में 87,000 तो का? लोन की तो उससे शेड उड बनाए उससे, अच्छा, और गाय परचेज किए उससे। कितनी गाय लाए? 10 गाय लाए थे, 10 गाय पे हुआ था मेरा वो। 10 गाय पे हुआ। जी। तो कितना समय लगा वापस करने में? वापस करने में सर 10 गाय लाने के बाद हम थोड़ा सा नई नई जो होस्टीन एचएफ गाय सब लाए थे, जर्सी भी लाए थे, तो उसमें कुछ दिन हम थोड़ा शुरू में परेशान हुए। लेकिन उसके बाद हम ठीक मान गए, एक आइडिया हो गया। लेकिन हमको लोन रिकवरी करने में करीब 7 साल 8 साल लगे। कृष्णा स्वामी ने अपने डेयरी फार्म को इस ढंग से सजाया है कि दूध और उससे बने पदार्थों को बेचने के लिए इन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अधिकतर दुग्ध पदार्थ इनके स्वीट कॉर्नर पर ही इस्तेमाल होता है, शेष शहर में चल रहे होटलों पर जाता है। बस यही बात इनकी आत्मनिर्भरता और संपन्नता का कारण है। जब शुरुआत में जब आपने लोन कराया था जी, उस समय कितना दूध था? रेट में दूध 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 हाँ, उस समय वही 10 गाय में मेरे साथ शुरू शुरू में तो जैसे जब गाय लाए थे तो 5 पहले लाए थे, हाँ, फिर 6 महीना बाद 5 लाए थे। अच्छा, 10 गाय पे मेरा सेंक्शन हुआ था। हाँ, तो 6 एक तो फर्स्ट 5 लौट आया था, हाँ, फिर 6 महीना बाद फिर 5 का लौट आया था। अच्छा, तो और मेरे घर की 2-3 गायें थी, हाँ, तो मोटा मोटी 70-80 किलो, 60-70-80-90 किलो ऐसे दूध होते रहता था। उसके बाद तो अब कितना होता है इस समय? अभी मेरे पास 320-30 के लगभग 320-30 का। लीटर। तो मैक्सिमम कितना रहा है? मैक्सिमम 550 लीटर तक रहा। ये कब था? ये सर आज से सोच लीजिए करीब 15 साल पहले। तो उसमें पशु ज्यादा थे क्या? हाँ, पशु ज्यादा थे। कितने थे? उस समय 60-70 तक पशु थे। और अब? अभी 30-35 के लगभग रहते हैं। दूध क्या रेट जाता है फिर? दूध अभी इस 1 तारीख से हम 60 रुपया लीटर किए। 60 50 रुपया था। हाँ, 1 जनवरी से हाँ, 60 रुपया नहीं तो किए। कंपनी को देते हैं डोर टू डोर? नहीं, माने मेरा सोचिए 330 लीटर का दूध होता है ना, हाँ, हाँ, तो 120-30 लीटर मेरा यहाँ काउंटर सेल हो जाता है। अच्छा, काउंटर पे आपके यहीं पर होता यहीं है? पर आके ले जाते हैं। अच्छा, फिर? और बाद बाकी मेरा ये होटल में लग जाता है। होटल में कितना लग जाता है? होटल में समझिए भाई 150, 200 जो भी लगता है। और इधर दही पनीर? दही, पनीर, छेना, खोआ, मीठा सब अच्छा, करते तो हैं। मीठे का भी लगा हुआ है बाहर जी जी पे, जी, बोर्ड लगा हुआ है। उत्कल स्वीट्स। तो मतलब कि आपके यहाँ पर लग जाता है। जी। और दुकानदार फिर दूसरे हलवाई नहीं मांगते जिनके स्वीट कॉर्न दूसरे वाले? नहीं, स्वीट कॉर्न तो मांगते हैं। हाँ, तो होटल में दूध हम देखे पहले देते थे, जब हम मेरा स्वीट काउंटर करीब 15-16 साल ही हुआ है। उसके पहले हम होटल में देते थे। अच्छा, तो थोड़ा सा पेमेंट का भी बहुत झमेला रहता है, हाँ, और दिक्कत रहता है, रेट का भी थोड़ा फर्क रहता है। परिवार की बात करते हैं। इनकी 2 बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके साथ ही दोनों बेटे भी डेयरी कार्य में दक्ष हैं। कितने बच्चे? 4 बच्चे। 4। जी, लड़कियां? 2 लड़की 2 लड़के। लड़कियों की क्वालिफिकेशन क्या है?
लड़की एक छोटी वाली ग्रेजुएशन और बड़ी वाली CSCS। अच्छा, तो जिसने CS किया है वो 22 साल में सर CSCS कंप्लीट की रिकॉर्ड थी। कायम कर दिया। माने इस इलाका में उसका रिकॉर्ड, उसको अवार्ड मिला हुआ लड़कियां तेज थी पढ़ने में या लड़के? है। लड़की तेज थी, बड़ी वाली। बड़ी वाली तेज थी। जी। और लड़कों में कौन इंटेलिजेंट? लड़कों में वो भी, बड़ा वाला लड़का भी CA के लिए ट्राई किया था। हाँ तो फिर उस समय उसका एक ही बार दिया था, तो हाँ हुआ नहीं। हाँ। तो फिर वो वहां से आके सर कंस्ट्रक्शन का काम में लग गया। अच्छा, अभी सिविल मैंने, तो लड़की ने गाइड नहीं किया उसको? लड़की कलकत्ता पढ़ती थी सर। अच्छा। ये यहीं पर मेरे पास था। घर के द्वार पर मुख्य मार्ग पर आउटलेट सजा रखा है, जहां विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयां हर ग्राहक को आकर्षित करती हैं। तो आपने बाहर स्वीट कॉर्नर बना रखा है, जी। होटल भी चलता है जी। और डोर टू डोर चला जाता है, काउंटर सेल भी। काउंटर सेल में हो जाता है। तो क्या नाम रखा है बाहर स्वीट कॉर्नर का? उत्कल स्वीट्स। उत्कल स्वीट। तो और इसके अलावा और भी कोई बिजनेस है? और मैंने रायरंगपुर में तो बस ये उत्कल स्वीट्स और डेयरी, हाँ। और लड़का जो है वो कंडक्टरी का काम करता है। अच्छा, वो कहाँ पर है? यहीं पर है। मैंने अच्छा, यहीं पर। साइड गया वो अपना। अच्छा अच्छा। वो अपना 50 किलोमीटर 100 एरिया में किलोमीटर चलता है। करता अच्छा। पूरा। और एक तो पुरुलिया में किए हैं आपका, बंगाल में। हाँ, हाँ। पानी का प्लांट। पानी का है, RO का। तो कितना खर्चा है उसमें? उसमें मेरा लगभग सर जमीन मिला के 2 करोड़ रुपए करीब। 2 करोड़। स्वामी जी 50 गाय पालते हैं, जिनसे 4-5 क्विंटल दूध मिलता है। इनके पास गायों के इलाज हेतु सटीक नुक्ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थनैला रोग की। कहते हैं कि इस रोग की पहचान गोबर से होती है। अब इनको सुन लीजिए कि क्या उपचार बता रहे हैं। थैलेरिया का देखिए, जैसे कि जो केस होता है, हम अपना ये इतना साल का जो एक तो ये किए, थैलेरिया केस में हम गाय का गोबर देख के बोल देंगे इस गाय को थैलेरिया है। क्या होता है गोबर में? गाय का जो गोबर, इस गाय को थैलेरिया रहेगा ना, जैसे वो गोबर कर ली ना, उस गोबर का कलर जो है चेंज आ जाएगा। किस कलर में चला जाएगा? उस गोबर का कलर आ जाएगा आपका थोड़ा सा रेडिश में आएगा। या पकड़ लीजिए जो मेहंदी कलर जो होता है, अच्छा। मेहंदी कलर में उसका गोबर आ जाएगा। अच्छा। जैसे कि वो गोबर कर लिए, वो जो फ्रेश करी उसमें तो देखिए आप थोड़ा सा मेहंदी कलर आएगा। या उसके बाद में भी जो सूखेगा तब भी उसके बाद देखिए उसका कलर थोड़ा रेडिश टाइप का कोटेड आ जाएगा उसके ऊपर। और जो गोबर को जब सूखने के बाद थोड़ा सा कुछ काठी से करेंगे ना, तो आपको देखिए पूरा मैंने अलग ही कलर दिखेगा। अच्छा, अलग दिखाई देगा। अलग ही दिखाई देगा, वो रेडिश मैंने मेहंदी कलर का टाइप का थोड़ा दिखाई देगा। तो अब तो गोबर देख के ही थैलेरिया का ये कर लेते हैं, ठीक है। और इलाज क्या करते हैं? इलाज में जैसे कि पहले तो बुटालेक्स आता था, बहुत बढ़िया काम करता था। अब ये बुटा जाइड दे रहे हैं हम लोग। अच्छा। और ये तो हो गया देखिए आपकी डॉक्टरी इलाज, बुटालेक्स दे दिए, उसके साथ घरेलू। हाँ घरेलू में ही बताते हैं उसका एक तो। अच्छा। बुटालेक्स देते हैं। जैसे कि आपका बड़ी गाय है तो 25-30 ml भी देते हैं। एकदम बड़ी, जैसे वो बड़ी गाय है उसको देने से 30 ml पड़ेगा। मीडियम गाय सबको 20 ml 25 ml गाय देख के देते हैं। उसके साथ आप दीजिए ऑक्सी। अच्छा। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 70-75 ml करके IV। माने पहले हम देते थे आपकी 100 ml NS में मिला के। तो इसमें क्या होता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम जाता है थैलेरिया में। अच्छा, कम डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है। तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। हाँ, इसलिए इसमें सलाइन नहीं दिया जाता। अच्छा। जब भी थैलेरिया केस होगा तो इसमें सलाइन नहीं दिया जाता। अच्छा। कि सलाइन दिया मैंने पानी चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा मैंने कैल्शियम हो या रिंटोजो या एल्टोलो कुछ भी जो चढ़ाएंगे तो उससे खून और पतला हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसमें तो पहले उसमें नहीं होता। हाँ, पतला रहता है, एकदम पानी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सलाइन नहीं चढ़ाते उसमें। तो पहले हम 100 ml NS में ऑक्सी मिला के चढ़ाते थे। अच्छा। इधर थोड़ा थोड़ा मिलाते रहते तो उसे चढ़ाते थे। अब तो डायरेक्ट ऑक्सी में ही सीसी में सलाइन लगा के 70-75 ml 3 दिन करके दे देते हैं। ऑक्सी दे दिए और ये बूटा जाइड दे दिए। और उसके साथ फिर आपका आयरन का इंजेक्शन। आयरन का आपका कितने ml?
आयरन का इंजेक्शन अलग अलग, फेरिटास आता है, फेरिकाइंड आता है, या उसका टेबलेट भी आता है, या आपका फिर लिक्विड भी आता है खिलाने के लिए। तो उसका जो डोजेज है, फेरिटास का है आपका 100 kg बॉडी वेट में 1 ml, और जैसे कि लिक्विड है आपका क्या नाम उसका, तो लिक्विड जाती है उसमें वही 50 ml 100 ml। फिर उसका आपका गुड़ दीजिए उसमें। अच्छा, गुड़ में अब एक खास बात मेन क्या रह जाती है, गुड़ में आप बोलेंगे जो हम लोग चक्की गुड़ है जो बाजार में मिलता है, अच्छा गुड़ पीला पीला, वो बेकार है। अच्छा, वो देना और नहीं देना कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल देना पड़ेगा। ओरिजिनल बोलने से जो हम लोग का जो चिट्टा गुड़ नहीं आता है कि टीना में, बाली गुड़ हम लोग उसको इधर बोलते हैं, बाली गुड़, चिट्टा रहता है मैंने पूरा कादो जैसा, वो गुड़ देना चाहिए। अच्छा। उससे आयरन का, और जो ढेला ढेला आता है उसमें चीनी अंश ज्यादा रहता है, वो गुड़ नहीं रहता, उसमें चीनी का अंश ज्यादा रहता है, वो ज्यादा रिफाइन ये जो भी होता है, ये गुड़ जो बाली गुड़ देना चाहिए। और देसी इलाज जो इसमें बता रहा हूं आपको, 100 ग्राम काला जीरा डेली 100 ग्राम करके, पाँच जीरा, हाँ 5 दिन करीब 100 ग्राम काला जीरा को मिक्सी में पीस लीजिए। हाँ, और डेली 100 ग्राम माने आधा किलो एक बार में पीस लिए, अपना 100 ग्राम का पुड़िया बना लिए, कागज का जैसे भी, अब पुड़िया का पुड़िया उसको डेली 100 ग्राम उसको खिला दीजिए। इससे आपका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी रिकवरी होगा, कवर हो जाएगा। हाँ, तो ये देसी इलाज। और दवाई तो जो डॉक्टर लोग बताते हैं वो भी हम लोग भी वही सब करते हैं। अगली बात बता रहे हैं कि चोटिल होने पर अगर किसी भी प्रकार से गाय के पैर में मोच आ जाती है तो सिर्फ पैर को बांध देने भर से वे गाय 90% ठीक हो जाएगी। पैरों को कैसे बांधना है ये भी समझाते हैं। ये पैरों को इस तरीके से बंधवाते हैं कि पैर फैले नहीं, लेकिन उस गाय को पक्के फर्श की बजाय कच्ची मिट्टी में रखना होगा, यानी कि कच्ची जगह पर, जिससे कि अगर वो गिरे नहीं, अगर गिरेगी तो उसके पैर फैलेंगे, और पैर फैलेंगे तो दोबारा चोटिल होने की संभावना बनी रहेगी। किसी भी चासी भाई की देखिएगा, बहुत जगह क्या होता है, गाय पांव स्लिप करके गिर जाती है, गिर जाने से उसके पीछे का पांव जो है फैल जाता है। इस पोजीशन में गाय जल्दी से ठीक नहीं होती नहीं है। तो अगर किसी की गाय अगर ऐसी हो रही है, अगर होती है, कोई ऐसा केस होता है, तो वो हमसे फोन में भी कांटेक्ट कर सकता है, और ये हम अभी बता भी रहे हैं उस बारे में। अगर पांव टूटा नहीं है, अगर टूट गया तो देखिए उसका तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर टूटा नहीं है तो उस गाय का नीचे से इस जगह से पांव बांध दीजिए। अच्छा, हाँ, और बोलेंगे तो आपको बांध के गाय को दिखा देंगे। माने उसको हम लोग कपड़े से बांधते हैं, मोटे धोती उती से उसका बना के यहाँ पर बांधते हैं उसको, फिर बीच में से उसको उठा के ले आते हैं, फिर इस पैर में बांध देते हैं, इतना डिस्टेंस में करीब बांध देते हैं, 1 फुट करीब छोड़ के। और उस गाय को आप ले आइए फिर किसी कच्ची जगह में, मट्टी या बालू, माने जो भी कच्ची जगह है, उस पक्की जगह से उसको निकाल दीजिए। अच्छा, जहां भी वो माने पक्की जगह है वहां से निकालिए, उसका पांव बांध दीजिए। ये हो गया उसका मेन ट्रीटमेंट। उसके बाद आप उसकी दवाई कीजिए। अच्छा, आप दवाई करेंगे किसी भी गाय की, वो इस ग्वाल में रहेगी, 100 गाय में से 5 गाय भी नहीं उठ सकेगी, क्योंकि वो बेचारी जानवर है, उसको बुद्धि नहीं है। उसका थोड़ा सा दर्द ठीक होगा, वो उठने की चेष्टा करेगी, फिर फैल जाएगा, फिर वो थोड़ी ठीक होगी, माने ये प्रॉब्लम हर समय करेगी वो। लेकिन ये पांव बांध दीजिए और कच्ची जगह में ले आइए, वो पांव बांधने से वो चलेगी भी, चलेगी, फिरेगी, उठेगी, बैठेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस पांव को 15-20 दिन, महीना बांध के रखिए। उसके बाद उसमें आपको न्यूरोकाइंड एक्सेल इंजेक्शन देना है, फास्फोरस देना है, कैल्शियम देना है, पेन किलर एलिटोल देना है, या कुछ भी आपको जो फ्लूनिमेक देना है, मैंने पेन किलर भी है ये मेन उसका ये बांध देना पांव की वो दोबारा ना पहले नहीं।
और उसको कच्ची मट्टी जगह में ले आइए। वो गाय 100 गाय में से 90 गाय ठीक होगी, मेरी गारंटी है। एक और अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि एक बार इनकी गाय को लकवा मार गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। गाय अस्पताल में पड़ी थी। अचानक इनको सूझा कि क्यों ना इसको बिजली का झटका दिया जाए। दौड़कर एक बिजली का काम करने वाले के पास पहुंचे और उससे बिजली का करंट देने की बात की, तो उसने इनकार कर दिया और बोला कि वो ये पाप नहीं कर सकता। तब इन्होंने उसको समझाया कि करंट मारने के लिए नहीं, जीवित रखने के लिए देना है। वो मान गया। तब इंजेक्शन वाली सिरिंज से हल्के हल्के झटके दिए गए। इसके उपरांत कृष्ण स्वामी अपने घर आ गए। अस्पताल का कर्मचारी दौड़ता हुआ इनके पास आया और कहने लगा कि आपकी गाय ठीक हो गई है और घास चर रही है। इस चमत्कार से डॉक्टर भी हैरान थे। और एक बात है, देखिए पैरालिसिस देखे आप गाय का? हाँ है? अब ये एक तो मेरी स्टोरी है, अगर 2 मिनट आप अगर हाँ, सुनेंगे तो हम बताते हैं। पूरा टाइम ये करीब हम बता रहे हैं आपको, करीब लगभग 30 साल से बेसी हो गई। अच्छा हम एक तो गाय को भेजे थे टेम्पोनिंग करने के लिए हॉस्पिटल। अच्छा तो डॉक्टर जो वहां पर टेम्पोनिंग किया उसको, वो गाय वहीं की वहीं गिर गई। एचएफ गाय थी, उसमें 15-16 लीटर वो दूध दे रही थी। 3 साल हो गया था उसको बच्चा दिए, वो गाभिन नहीं थी। उसको गाभिन के लिए हीट आएगी बोल के टेम्पोनिंग करने के लिए भेजे थे। 30 साल से भी बेसी हो गया था। तो वो गाय वहीं पर गिर गई, उठी नहीं फिर वहां से। तो डॉक्टर लोग उसको बहुत इलाज किए, माने वो डॉक्टर का भी गलती था। तो फिर वो कटक, भुवनेश्वर, बालेश्वर, जितना भी उसका हाई लेवल में जितना भी सब पूछताछ करना था, सब कर करा के भी वो उस गाय को ठीक नहीं कर सका। फिर देसी कबीराजी फबीराजी हम लोग वो चैन पुली दे के गच में टांगना वगैरह बहुत कुछ किए। वो बोले ना, वो क्या माने भगवान की क्या वो इच्छा थी और क्या नहीं थी। ये दुर्गा पूजा के लगभग का टाइम था। हम शाम को बस ऐसे मंजन ही कर रहे थे। तो बोले क्या मन में आया, हम बोले गाय तो बैठी है, खा रही है, उसको कोई देख के नहीं बोल सकता कि ये गाय बीमार है, ये उठती नहीं है। एकदम नॉर्मल खा रही है, पी रही है, पानी दाना सब माल सब, लेकिन बैठी है, उठ नहीं सकती। क्या मन में मेरा आया, हम बोले इसको इलेक्ट्रिक का शॉर्ट दिया जाए। अच्छा तो ये उस दिन शाम को मेरा दिमाग में कैसे क्या आया, 6-7 बजे जो भी हुआ। दूसरा दिन सुबह हम एक तो इलेक्ट्रिक मिस्त्री को पकड़े, बोले भाई ऐसे ऐसे गाय को इलेक्ट्रिक का शॉर्ट देना है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक गाय को देना है, तो पहले हमको मना कर दिया। अरे हम बोले भाई उसको मारने के लिए नहीं देना है, उसको बचाने के लिए देने का तो चेष्टा कर रहे हैं हम लोग, उसको बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। मान गए। तो माना। तो फिर वो हमको बोला इसमें एक तो सीरीज बनाना पड़ेगा कि जो शॉट है वो एकदम जोर से उसको नहीं लगे। अच्छा तो वो एक तो हम लोग सीरीज टेस्ट जो करते हैं ना लगाते हैं, वो ऐसा तो बनाया। अच्छा बना के फिर हम करीब 11 बजे करीब उसको लेके सुबह हॉस्पिटल गए। गाय तो हॉस्पिटल में ही पड़ी थी। अच्छा तो डॉक्टर बोले क्या क्या स्वामी क्या कर रहे हैं? हम बोले सर इसको हम इलेक्ट्रिक का छोड़ देंगे। क्या मेरा मन में तो हम आए इसको हम इलेक्ट्रिक का छोड़ देंगे। क्या बोलेंगे, उनको तो कुछ बोलने का था भी नहीं, क्योंकि वो सब इलाज कर चुके। हफ्ता भर से बेसी हो गया था, हफ्ता भर से पड़ी थी गाय वहां पर, 7-8 दिन से बेसी हो गया था। तो सर हम उसको उस दिन छोड़ दिए चारों पाँव में। अच्छा कितने थे? माने जस्ट झटका। अच्छा ऐसे कर हाँ, माने ऐसे, माने बाल के ऊपर भी आपका तार लगेगा तो उसको शॉर्ट नहीं लगेगा। अच्छा तो थोड़ा ऐसे ऐसे करके उसको, माने जो ये चमकी माने छोड़ दिए। एक दो झटका करके चारों पैर में उसको हम दे दिए। शाम को फिर हम उसको दिए। अच्छा शाम को हम उसको दे के आए लगभग करीब 5 बजे करीब। 6 बजे करीब मेरे पास हॉस्पिटल का स्टाफ आया। अच्छा वहाँ जो रहता था उसका नाम था धोनू बोल के नाम था। बोला मुन्ना वो आपकी गाय वहाँ पर उठ के चर रही है। हाँ अच्छा। खड़ी हो गई है। फिर हम आदमी भेजे, गाय को लेके आ गई यहाँ तक, आ गई। माने परेशानी खत्म, पूरी खत्म, पूरी खत्म। अच्छा वैसा केस फिर हम 2-3 ठो 3 ठो करीब तो मेरा फार्म में भी हम किए हुए हैं। उसके बाद में अच्छा एक बाछी हुई थी उसका, लेकिन उसका थोड़ा सा लचक रह गया था चलने के टाइम में। माने थोड़ी लचक रह गई थी, लंगड़ा के हाँ लंगड़ा के चलती थी लेकिन उठ गई थी।
और एक ठो गाय गिरी थी, उसको भी डॉक्टर भी देखा था, फिर हम उसको किए थे छोड़ दे के ही। हाँ। तो यहाँ के जो एसडीबीओ थे गंगाधर स्वाई, अच्छा। तो यहाँ फार्म में थी गाय, तो वो सब जब देख के गया था, अपना इलाज विलाज जो किया था, करने के बाद जब हुई नहीं, फिर उसको जब इलेक्ट्रिक छोड़ दे के किए तो वो खुद आए थे और वो माने इतने खुश हुए, वो इतने खुश हुए, माने एकदम एसडीबीओ यहाँ के रायरंगपुर के, माने पूरी हम लोग इस एरिया के मेन, मेरे कंधा पे हाथ रखे बोले स्वामी बाबू बोले ये आप किए हैं, ये आप ही किए हैं, हम लोग इसमें कुछ नहीं है, हम लोग तो छोड़ चुके थे। अच्छा। वो तो बहुत पुराना बात हो, 30 साल पहले, ये तो ये करीब 10-15 साल पहले का बात बता रहे। जैसे और कोई किसी की ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हाँ है हाँ, तो आपको बुलाते हैं या पूछ लेते हैं? माने हम देखिए, हम इसको यूट्यूब में अभी तक छोड़े नहीं, अच्छा। ठीक है। हाँ। ये लड़का बोलता था कि बोले कभी कोई वैसा केस आएगा तब बना के उसको पूरा हम लोग छोड़ेंगे, छोड़ना। ठीक है, लेकिन अभी वैसा कोई केस आया नहीं तो उसको छोड़े नहीं। लेकिन ये है कि उसको अगर पैरालिसिस जो केस है, हाँ। कि गाय सुबह एकदम बढ़िया थी और बैठी और उठ नहीं सकी, या रात को आराम से बैठी थी अब उठ नहीं सकती है, उसको साला कुछ गड़ा भी रहे तो उसको दर्द नहीं हो रहा है। पैरालिसिस में उसको कुछ गड़ाएंगे तो सुन टाइप का हो जाता है, उसमें आप इलेक्ट्रिक का शॉट दीजिए तो बहुत अच्छा काम। एक हम लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण बात रह गई फीडिंग की। जी, तो फीड वगैरह कैसे करते हैं? फीड वगैरह हम खरीदते तो सब बाजार से हैं, लेकिन अलग अलग चीज खरीदते हैं, जैसे कि मक्का का चूरी पिसाया हुआ, चोकर, बादाम की खल और मूंग चुन्नी, और उसमें फिर कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, गुड़, नमक, ये सब आप अपना हिसाब से सब मिलाते हैं। ये बादाम किसको बोलते हैं? बादाम जो है मूंगफली, आप मूंगफली समझ गए? मूंगफली, हाँ वैसे ही है। हाँ वैसे ही नहीं है, वही। अच्छा, मूंगफली उसका तेल निकल जाना, तो तेल निकलने के बाद, अच्छा मूंगफली को बोलते हैं। हाँ मूंगफली को बादाम निकाल देते हैं। हाँ, वो तेल आपके यूज में आता है? नहीं, आप निकली हुई लाते हैं? निकली हुई लाते हैं। क्या रेट मिलती है वो? अब भी रेट बहुत कमी है उसकी, 38 रुपया हम लोग ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन मार्केट में अभी भी वो 45 रुपये बिक रही है। हम लोग पूरा होलसेल में मंगा लेते हैं। हाँ होलसेल मंगा। हाँ, हम लोग पूरी ट्रक के हिसाब से मंगा लेते हैं। जैसे कि एक ट्रक अपना लोड करवा, जैसे मूंगचुन्नी, चोकर, बादाम, पीड़िया, मक्का करके एक ट्रक अपना लोड करवा लेते हैं। तो सारा साल चल जाता है? नहीं, महीना भर के। अच्छा, एक महीना, 20 दिन, महीना जो भी चलता है। अच्छा, हाँ, उसका फिर मैंने उसे वैसे मंगाते रहते हैं, तो पूरा मैंने मंडी से मंगा लेते हैं। तो ये जो बनी बनाई फीड आती है वो कैसी होती है? वो हम लोग को पसंद नहीं आती। अच्छा, अभी आती नहीं, यूज किए कभी? हाँ, यूज करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। हाँ। अब जैसे पानी में डाली हुई है, खाली गाय को पानी पीने के लिए। अच्छा। बस, और दाना में नहीं रहते वो। और उसमें डाल देते हैं? हाँ, उसमें डालते हैं। किसी को अगर मीठा पानी थोड़ा पीना है, वैसे पीना है, पीते हैं? हाँ पीती है, वो भी पीती है। जिसको सादा पीना हो सादा पीती है, जिसका जो मन है जिसका जो मन वो पियो। तो बाहर निकालते हैं सब गायों को? हाँ, अभी सब गाय को अभी बाहर निकाला जाएगा। हाँ। अभी बाहर सब पानी पिला दिए सबको। हाँ। 3 बजे से कुट्टी खाई, अब सबको पानी पिला देंगे, दाना दिया जाएगा। दाना देने के बाद दुहाई होगा, दुहाई होने के बाद फिर आप शाम को 6:30-7 बजे तक फिर से अंदर। अब ये हो गया आपका ठंडा का दिन का रूटीन। और गर्मी का दिन में जैसे कि अब हम लोग जो दोपहर 3 बजे करीब निकालेंगे गर्मी का दिन में, तो फिर वो रात भर बाहर रहेगी यहाँ पर। अच्छा। फिर अंदर नहीं करते? अंदर नहीं। अभी ठंडा है बोल के अंदर कर देते हैं, और गर्मी का दिन में रात भर फिर बाहर। मौसम देख के करते हैं, जैसे कि गाय को जिसे सुविधा लगे। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।